आदि भाइले हिजो राम्रो कुरा गर्नुभयो। पहिला यो भिडियो हेर्नु। He is uploading songs. He is busy in singing or making songs. He is now posting Facebook posts. Who is distracting him? ये मेरा आपसे सवाल है. What happened to Sandeep? Why he is not more focused? जैसे पहले था वैसा फोकस क्यों नहीं है? ये आप लोग मुझे बता सकते हो जो क्लोजली जिनको पता हो, बट मैंने थोड़ी सी चीज़ें नोटिस की हैं. थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज और फिटनेस संदीप की कम हुई है. वो जो मैजिक था बॉल में, वो जब बॉल लेके आता था, मैं जब बैटर को देखता था उसको जब बॉल आती थी तो वो टांगे कांपती थी बॉलर्स की, बैटर्स की. अब वो नहीं हो रहा. जब भी संदीप आता है, आप देखो परसों के मैच पे भी संदीप को वो टपाटप स्वीपे करा रहे, स्वीप पे चौके भी कराए, फिर आउट भी हुआ स्वीप करते हुए. बट उसका वो डर खत्म कर दिया बैट्समैन ने, या उसकी वो टर्न जो थी शार्प गुगली, असल उसकी गुगली इफेक्टिव थी. उसकी लेग ब्रेक इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितनी उसकी तेज गुगली आती थी. वो गुगली इतनी इफेक्टिव नहीं है. लोग उसको रीड बड़ी जल्दी कर रहे हैं. फिटनेस थोड़ी सी, पेट बाहर आ रहा है हल्का हल्का, फिटनेस थोड़ी सी आउट लग रही है. उसके बाद इंटरव्यूज आप इतने ले रहे हो उसके. अभी रिसेंट उसका एक इंटरव्यू आया आज का या कल का है. संदीप ने बोला भाई मैं एनपीएल में स्ट्रॉइनस आ जाए, जैम्पा आ जाए, मैं चाह रहा हूँ वेस्ट इंडीज के मेरे दोस्त है, मैंने बात भी की थी उनको, मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ. ये हुई भाई, ये फोकस अभी एनपीएल छोड़ो यार, अभी बर्बाद हुए हैं हमारी. अभी ओडीआई की परफॉर्मेंस देखो आप, यूएई ने जो आज कर दिखाया है. मैं चाह रहा हूँ भाई, आई वांट ओल्ड संदीप बैक. और इस वीडियो के बाद आई एम होपिंग कि संदीप इस वीडियो के बाद मुझे लगे कि संदीप पुराना वाला आ गया. क्योंकि पुराना वाला चाहिए, जो पुराना वाला था ना, जो यूएसए को 36 पे ऑल आउट, 35 पे ऑल आउट और तबाही आता था तो क्या भरपूर दवाई फेरता था. अब उसकी इकोनॉमी आप देखो 5 से ऊपर वो जा रहा है. कहाँ वो 2-2.5 की इकोनॉमी पे, 3 की इकोनॉमी पे बॉलिंग करने वाला, 4 की मैक्स, 50-50 रन उसको पड़े हैं. कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. अभी आप G20 में भी देखो उसको भी छक्के पड़ना शुरू हो गए थे एंड में. तो क्या ऐसा हो रहा है कि उसका जो ओल्ड मैजिक है वो चला गया. बट मेरा ये सवाल है, और मेरा एक और चीज़ है, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है. मुझे ऐसा लग रहा है मोंटी डिसाई एंड रोहित पौडेल संदीप को बेटर बनाना चाह रहे हैं. अब आप रिसेंटली देखो, संदीप पहले नेट्स के अंदर भी आपने उसकी ट्रेनिंग देखी थी ना. नेट्स के अंदर क्या कर रहा था वो, बैटिंग की प्रैक्टिस. हमने कहा था चलो यार खैर है. जब वो वर्ल्ड कप में जा रहा था हमने कहा खैर है, वो तो क्या पीछे से मैसेज आया था कि बैटिंग चाहिए, बैटिंग का मसला है, तो हमने कहा वो तो चलो अपनी एक प्रैक्टिस कर रहा है, हाथ खोल रहा है. बट अब रिसेंटली अगर आप देखो, अब वो ज़्यादातर बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है. वो सोमपाल से पहले आ रहा है, अब वो करण केसी से पहले आ रहा है, अब वो आके पिच के ऊपर आप देखो चल के छक्का मारूं मैं, स्लॉगर बन जाऊं, वो स्लॉगिंग पे ज़्यादा. भाई साहब, ये मैं फिर से बोलूँगा मोंटी डिसाई को, आपकी कोचिंग की हमने बड़ी तारीफ़ें की हैं, बट आप अगर, अरे भाई वो ओमान की पिच, भाई ओमान की पिच की तो बात ही नहीं है. संदीप यूएसए, कनाडा, ये क्या नाम है, वेस्ट इंडीज़, ये किसी भी पिच पे बर्बाद कर देता है संदीप. आप अगर भाई संदीप वो बॉलर है, वो भाई अभी राशिद खान क्या कर रहा है. संदीप जैसे बॉलर को पिच थोड़ी चाहिए होती है, और पिच में टर्न है, पिच में टर्न है. इन्हीं विकेट के ऊपर आप देखो बाकी की टीमें क्या करके जा रही हैं. इन्हीं पिच के ऊपर आपने देखा था लास्ट गेम में उनका कोई नया बॉलर था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसने कितनी इफेक्टिव बॉलिंग की थी और आपने हमारी देखी थी. खैर, मैं मेन टॉपिक में सो रहा है. संदीप का ज़्यादातर बैटिंग पे या तो फोकस हो रहा है. मैं मोंटी डिसाई से सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने सबको बेटर क्यों बनाना है. आपने पहले हमें सोमपाल ख़राब कर दिया, उसकी बॉलिंग भी चली गई, उसकी बैटिंग पे भी फोकस, दोनों करा के समझ नहीं आ रहा. कभी करण के, कभी सोमपाल को 1 डाउन. अब आप अनिल शाह को बर्बाद कर रहे हो. अनिल शाह को आप 6-7 पे भेज रहे हो, उसको 3रे नंबर पे ओपनर है वो. उसके बाद आपने भोटेल को बर्बाद किया, आपने भोटेल को लेग स्पिनर बना दिया, आपने आरिफ शेख को बॉलर बनाने की कोशिश कर दी, आपने रोहित पौडेल को ऑलराउंडर बना दिया फजूल में घुसा के कि नहीं तू ऑलराउंडर है, नहीं तू ऑलराउंडर है. किस बात का है भाई. आपने कुशाल मल्ला को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की. आप जिसको दिल कर रहा है आप ऑलराउंडर बना रहे हो भाई. जो ऑलरेडी मेन बॉलर है संदीप हमारा, अब उसके में 50-50 रन वो दे रहा है, वो और विकेटें नहीं मिल रही हैं उसको, बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं, और मिल भी रही हैं तो अटैक करते हुए कि जब बंदा अटैक कर रहा है तब मिल रही है. तो क्या फ़ायदा मुझे उसका. मुझे तो संदीप चाहिए कि वो एटलीस्ट, भाई मुझे संदीप का स्कोर नहीं चाहिए कि वो 20-25 रन कर दे. वो 20-25 रन नहीं करे, वो दूसरी टीम के 20-30 रन कम करवाए. उसका यही गोल था. वो भाई मुझे याद है 150 के टारगेट पे संदीप आगे जिता जाता था. मैं वो रिसेंटली अभी आप कतर वतर वाला गेम था जिसमें टीम ऑल आउट हो गई थी ऑलमोस्ट. संदीप ने बैटिंग भी की थी बट बॉलिंग भी उसकी उतनी इफेक्टिव थी. अब यूएई देखो 314 चेस करके बैठ गया. अली नसीर ने आज जिता दिया, बीच में एक सेंचुरी आ गई. हमारे प्लेयर को आपने पहले डरपोक बना दिया.
वो टुक टुक इतना करते हैं, उनको विकेटें गिरने के बाद, भाई यूए की भी तो 5 आउट हो गए थे ना 100-150 के करीब, उन्होंने क्यों 314 चेस कर दिया? आपका भी यही हाल था, आपके जब 100 के करीब 4-5-6 आउट हो गए थे तो आप भी फिर कोई आता अटैक करता पहुंचाता, 250 वाला जो टारगेट था क्या नाम है कनाडा वाला, वो जीता था। वो नहीं तो ये ओमान वाला गेम भी जीता हुआ था, उसमें भी 8 रन डिफेंड नहीं हुए। सोमपाल का माइंडसेट कहाँ घुमा दिया आपने, रोहित को क्या कर रहा हुआ है, ये आपस में चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब। अभी लोग ये कहेंगे कि एक अकेला संदीप क्या कर लेगा, भाई यही अकेला संदीप पहले भी हमारे लिए कर रहा था। अब उसका फोकस देखो, बात बताऊं क्या है, आउट ऑफ फॉर्म होना मुझे मसला नहीं है, फोकस आप देखो, थोड़ी सी फिटनेस भी देखो, टू द मार्क नहीं है। जो वो लीन संदीप था पुराना वो उठा लो और आज का आप उठा लो। तो मैंने ये बहुत सारे पॉइंट नोटिस किए हैं, नो डिसरिस्पेक्ट, नो हेट टू एनीबडी, ये अपना काम है, हमें वो चीज़ें देखनी है क्योंकि संदीप हमारा आइकॉनिक प्लेयर है, उसके होने से टीम का मोराल हाई भी होता है और उसकी बॉलिंग आने से अगली टीम की कांपे भी टांगती हैं, अगली टीम डरती भी है। बट आजकल ऐसा नहीं हो रहा, बॉलर भी आ रहे हैं ना। अभी लास्ट गेम आप उठा लो, संदीप का जब आखिरी ओवर था 10वां ओवर, बॉलर खड़े हुए थे। अगर पुराना संदीप होता ना, पहले तो वो बॉलर की कांपे टांग चुकी होती और वो मैच पहले ही साइड कर देता। ये 220 का टारगेट तो संदीप के लिए हलवा था, वो आराम से पैक कर देता। 40-50 रन पे 4-5 तो आराम से निकालता है वो इस पिच के ऊपर। टर्न भी था भाई इस पिच पे, बट वो लाइन लेंथ नहीं मिल रही है उसको। और ये माना मैंने कि इसकी क्या नाम है एशिया कप से ये चल रहा है क्योंकि उसका केस था, ये था वो था, थोड़ा सा टेंशन में था। बट अब क्या है कि अब तो वो फ्री है। बट मैं ये चाहता हूँ मॉन्टी डिसाई को और रोहित पौडेल को ये बोलना, क्योंकि लोगों ने मुझे कुछ बताया कि यार संदीप अब बैटिंग पे भी फोकस कर रहा है। जो वहाँ पे होते हैं भाई, वो नेट वेट जो देख रहे हैं कनाडा वगैरह के, मेरे पास तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं फेसबुक पे, मैंने पोस्ट भी डाली थी इस हवाले से, तो मैसेजेस भी किए उन्होंने कि यार उसको हम ज़्यादा ना बैट पकड़ते हुए देख रहे हैं, वो बैटिंग ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं या उससे करवा रहे हैं या वो कर रहा है। मेरा ये सवाल है कि हमें मेन संदीप चाहिए। जो उसकी बॉलिंग है वो आता है तो अगली टीम वैसी डर जाती थी। 35 समथिंग पे ऑल आउट किया हुआ है हमने यूएसए की टीम को, उसमें आप संदीप की परफॉर्मेंस देखो। आप उसमें छोड़ो एसीसी प्रीमियर कप पूरा उठा लो, उसमें आप संदीप की परफॉर्मेंस देखो। उसके बाद आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में देख लेना। उसके अलावा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी वो वाली परफॉर्मेंस नहीं थी, बट एक इफेक्टिव तो था वो, क्योंकि उसको बड़ी टीमें मिली। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जिम्बाब्वे, टेस्ट नेशन, वेस्ट इंडीज़ वगैरह टीमें मिली थी, बट उसने कम से कम ऐसे मैचेस में यार आपको करके दिया। और ये पिचेस अगर मैं आपको बताऊं, ये पिचेस इतनी मुश्किल, इतनी वो नहीं है, स्पिनर फ्रेंडली पिचेस है भाई। देखो भाई बात ये है कि घंटा भाई, डिड यूट्यूब आस्क यू टू गिव अ वीडियो ऑफ यू लुकिंग एट द कैमरा एंड नॉडिंग द हेड फॉर वेरिफिकेशन बिफोर गोइंग लाइव? हाँ नहीं यार, क्यों, क्या हुआ? ये यार ये यूट्यूब मेरे साथ गंद कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, हेटर बड़े, लाइव खोलता हूँ तो उड़ जाती है वीडियो, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बेटा तू सीधा होके यूं कर फिर चलेगा। ये पता नहीं क्या चल रहा है भाई, ये रोटेशन पॉलिसी। ये मैं कह रहा हूँ ना, हेटर आपके भाई के बहुत बढ़ गए लास्ट वीडियोज में। भाई हम तो एक बात करते हैं, मैंने क्या बोला, मैं बायस नहीं हो सकता, मैं फेवरेट नहीं बन सकता। अब जो संदीप के फैंस हैं वो आज गुस्सा हो जाएंगे, परसों रोहित के फैंस हो गए थे। तो यार ये मुझे समझ नहीं आता यार, हमारी टीम है, अपने को जीतने से मतलब होना चाहिए, हमें जीत चाहिए। और जो वीकनेसेस हैं वो हमारा ही काम है ना। अब कोच और प्लेयर तो बताने से रहे, अब वो ये कहते हैं, मैं उनसे संदीप के बारे में बात कर रहा हूँ कि बॉलिंग क्यों नहीं हो रही, तो वो आके मुझे स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं, ये लो बैटिंग तो कर ली। यार उसका काम बैटिंग नहीं है, वो कर ले, एडिशनल चीज़ है, मेन चीज़ है बॉलिंग, मेन चीज़ है बॉलिंग। अब अगर कल अश्विन ने सेंचुरी ठोक दी, इंडिया को कुछ स्कोर दे दिया टेस्ट मैच में, बट रोहित शर्मा उसको बोलेगा मुझे बॉलिंग चाहिए आपकी, आपको मैंने बॉलर सेलेक्ट किया, और वो करके दे रहा है। उसने कितनी अच्छी बॉलिंग भी की है, बुमराह का आप उठा लो, क्या कर रहा है। तो जो रोल है उसका वो रोल होना चाहिए। अब संदीप जब बॉल लेके आता है तो हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है अब आएगा मैजिक, बट आजकल क्या हो रहा है, वो बॉल लेके आ रहा है, अगली टीम का टेल एंडर भी खड़े होकर उसको यार शॉटे करा के सिंगल डबल निकाल रहा है ईजिली। लास्ट मैच में भी जो उसके ओवर में 4 बार रन आए वो नहीं आने चाहिए थे, वहां तो उसको या तो मेड इन करना था या तो पैक कर देना था। अब उसकी बॉल कैसे रीड कर रहा है एक टेल एंडर, इसका मतलब ये है ना कि वो जो शार्प गुगली है वो हो नहीं पा रही। वो जो शार्प टर्न था पहले, वो जो एक लेग ब्रेक थी, एक लेग ब्रेक करके अचानक जो वो गुगली करता था वो नहीं आ रही है। थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज आपकी डाउन है, थोड़ी सी फिटनेस आपकी डाउन है, तीसरी बात आपका फोकस भी डाउन है। आपका फोकस आप देख लो ना, अभी रिसेंटली संदीप की कितनी पोस्ट आ रही है यार फेसबुक पे। पहले तो मैं देखता था साल हो जाता था कोई पोस्ट नहीं, 5 महीने कोई पोस्ट नहीं।
अब रिसेंटली इतनी पोस्ट हैं, फिर उस पर कैप्शंस, फिर उसके भाई आप डालो, मुझे परवाह नहीं है। देखो पर्सनल मैं किसी प्लेयर के साथ नहीं होता, आप डालो, सब कुछ करो यार, आपका घूमने का राइट है। बट ऑन द टूर योर टीम इज नॉट परफॉर्मिंग, यू आर लूजिंग एवरी गेम एंड यू आर पोस्टिंग ऑन फेसबुक, दिस विल ओनली हर्ट प्लेयर्स यार। बात ये है कि टीम हारी भी है, मैं उदास दुखी बैठा हुआ हूँ। पता मुझे लगता है कि मैच हारने के 12 घंटे बाद संदीप की चश्मे में ये फुल स्वैग आ जाओ, फुल पिक्चर आ रही है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि यार ड्रेसिंग रूम में ये लोग सैड होंगे कि यार जीता हुआ मैच हार दिया। थोड़ी देर बाद हो सकता है वो सैड हो, उसकी जो टीम है वो डाल रही है सोशल मीडिया की, बट संदीप को बोलना चाहिए उनको कि भाई टाइम और तरीका तो देख के डालो। अब मैं उदास बैठा हुआ था यार, हम सारे उदास बैठे हुए कि यार ये क्या हो गया, अचानक से पिक्चर आती है, हमें लगता है भाई यार हम काय को उदास हो रहे हैं, ये प्लेयर तो एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो टेंशन ही नहीं है। उन्होंने तो भाई एक बुला लिया, आ जाओ भाई मेरा शूट करो, शूट किया, ये पोज, अब मैं भी पोज मार दूं। अब आप सोचो नेपाल मैच हार जाए, सही है, हारा हुआ मैच है, और मैं यहाँ आके टिडी पॉपर शुरू कर दूं, या मैं आके हंसी मजाक शुरू कर दूं, या मैं यहाँ आके पोजिंग कर रहा हूँ और हंस रहा हूँ मजे से, तो आप बोलोगे अबे भाई मैच हारे हैं, तू क्या हरकतें कर रहा है ये। समझ रहे हो, थोड़ा पॉइंट समझो। मसला नहीं है किसी की पोस्ट से या कुछ, बट अब कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा हो रहा है। पोस्टें आप देखो फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव हैं, उसके बाद सोशल मीडिया भी रिसेंटली ब्लॉक भी कर दिया था सोशल मीडिया, उस संदीप का इंस्टा ट्विटर वगैरह सब उड़ा दिया था। क्या ऐसी हरकतें हो रही हैं, पीछे से टीम क्या कर रही है कि फेसबुक की पॉलिसी ने उनको या तो उड़ा दिया या फिर वो खुद से आ गए, डीएक्टिवेट कर रहे हैं, फिर एक्टिवेट कर रहे हैं। अंदर क्या माजरा चल रहा है, क्या ऐसा पीआर टीम करना चाह रही है, क्या फोकस करवाना चाह रही है कि हम इन चीज़ों पे बातें करें। अब परसों में मेरे पास संदीप के बहुत सारे फैंस हैं, अब उसका सोशल मीडिया उड़ गया था, तो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं भाई आप वीडियो बनाओ इस पर। बहुत सारों ने बनाई भी होगी, बनाई भी ना बहुत सारों ने, हमने नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा मेरे भाई टीम में जब रन्स नहीं हो रहे, विकेट नहीं हो रही, तब मुझे मैसेज करना। ये बच्चों वाली हरकतें थोड़ी करने बैठा हूँ मैं। उसका उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया, टीम हार रही है, मेरी दिमाग की हटी हुई है, वो कह रहा है इसका सोशल मीडिया पे वो नहीं हो रहा, बता दो। तो ये तरीका मुझे बड़ा खराब लगता है। फैंस को कुछ सोचना पड़ेगा। प्लेयर फेवरेट हैं हम, आप भी हो, हमारे भी फेवरेट है, संदीप सबका ही फेवरेट है भाई, हर कोई प्रेस करता है। बट अभी मैंने जो चीज नोटिस की है, फोकस इज नॉट देयर। द वीडियो के बाद ऐसा हो कि संदीप अपना वो जो वापस, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा संदीप हमें पुराना चाहिए। भूपेन कह रहे हैं बैकग्राउंड किधर गया, भाई बैकग्राउंड इधर ही आपके लिए, देखो चाहे कोई भी टाइम हो आना पड़ता है, जहां हो जहां पे भी हो हम आते हैं आपके लिए। तो मैं आपके लिए अभी आ गया हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बात करनी थी। अभी मैं यूएई का भी मैच देख रहा था, यूएई के मैच ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया है। यूएई के मैच से मैं जेलस नहीं हुआ हूँ। बहुत सारे लोग नेपाली बोल रहे होंगे जेलस हो गए, क्योंकि देख राइवलरी होती है, मैं उनको जेलसी में नहीं लेके जाऊंगा, मैं मोटिवेट हुआ हूँ। तो अगर यूएई की टीम से आप मोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि यूएई की टीम डाउन एंड आउट थी, 4 के 4 ऑलमोस्ट, उन्होंने भी मैच हारे हुए थे, 0 पॉइंट्स पे थे। आज उन्होंने जो मैच जीता, हमसे ऊपर ही चले जाएंगे वो। तो मैं अपनी टीम को भी बोलूंगा यूएई का मैच देखो, 314 जो उन्होंने चेस किया है, उनके 5 आउट थे यार इतने कम रन पे, उसके बाद वो 314 चेस कर जाए। अली नसीर की इनिंग देखो, उसके बाद एक और प्लेयर है जिसने सेंचुरी की। तो मैं ये मोटिवेशन लूंगा इसको, जेलसी नहीं है कुछ भी चीज़ की। दूसरी बात, ये भी आपको एक मैसेज देना था। दूसरी बात, संदीप का जिस तरीके, अब लोग बोलेंगे वाई ओनली संदीप। भाई हु इज द किंग, हु इज द किंग ऑफ नेपाल, हु इज द बिग नेम ऑफ नेपाल, कौन है? संदीप है ना। तो उसी की बात होगी। अब इंडिया में कोहली के ऊपर चर्चे होते हैं, यार कोहली ने रन नहीं किए, पाकिस्तान में बाबर के ऊपर होते हैं या नहीं किए, समझ गए? तो ये लॉजिक समझा करो भाई। किंग के कौन है? ललित तो किंग नहीं है ना, गुलशन जा किंग है, वो तो करके चला गया। हमने किंग किसको बनाया हुआ है? तो जो किंग है, जो हमारा मार्क्यू प्लेयर है, हमें उससे पूछना है, हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज जज करनी है। क्योंकि जब वो पहले आता था उसने धागे खोले में, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, वो सब केस की वजह से। आई नो, देखो 1 साल में, देखो बात वो नहीं है कि मैं बात यहाँ पे कुछ और कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो नॉन सीरियस है, ये है वो है। आई एम टॉकिंग अबाउट यार, आप अपनी फिटनेस के ऊपर, आप अपनी, मैं बात ये कर रहा हूँ कि उसका जो फोकस बॉलिंग से हटा के बैटिंग पे क्यों जा रहा है, इसका केस से क्या ताल्लुक है? ये जो पोस्ट है, मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ, इसका उससे क्या ताल्लुक है? ये जो गाने पोस्ट हो रहे हैं, इसका इससे क्या ताल्लुक है? यार आप सिंगर हो, यू आर अ फुल टाइम क्रिकेटर। अगर आप पार्ट टाइम क्रिकेटर हो और आप बोला आई एम अ फुल टाइम सिंगर, तो बात, आप सिंगिंग कर रहे हो, करो बेशक। अभी 1 महीना पहले कोई सॉन्ग अपलोड हुआ ना, प्रेपरेशंस थी हमारी, कोई कनाडा में बैठा था,
कोई नेपाल में ही रह गया, कोई श्रीलंका नहीं गया, कोई इंडिया नहीं गया। अब वहां आप बोलोगे लॉलीपॉप ट्रेनिंग मिली, अबे जो भी मिली, टीम जेल तो हो, मोंटी डिसाई थे नहीं, तो रोहित नहीं है, रोहित के साथ, अबे जब मोंटी और रोहित साथ है ही नहीं पूरे 2 महीने से, तो ये काय की टीम इन्होंने सेट की है आज आपके सामने परफॉर्म है, टीम जेल नहीं है। तो मेरा ये सवाल है भाई, तो ये थोड़ी सी चीजें आप समझिए। 18-20 मिनट निकल गए मेरी बातों में, जिनको समझ आ गया होगा वो समझ गए होंगे, बट आई थिंक कि आगे आने वाली वीडियोस में मैंने ये वीडियो बात की, आगे आने वाली मैचेस में देखो, मेरा संदीप से कोई गिला नहीं है, मैं उसको पुराना वाला चाहता हूँ। आई नोटिस, वही तो कह रहा हूँ यार, उसका पेट बाहर आया हुआ है। मैं ये खुल के नहीं बोलना चाह रहा था, बट फिटनेस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बट फिटनेस आपकी पता लग जाती है। देखो ना, वो फोकस नहीं है यार संदीप का, वो किस तरीके, वो ही इज ट्राइंग एक्स्ट्रा, ही इज ट्राइंग। आप देखो बॉलिंग में वो बहुत एक्स्ट्रा कर रहा है भाई, आ रहा है, मैं यॉर्कर करा दूं, मैं फुल टॉस करा, मैं मतलब जड़ों में घुस के गिल्लियां उड़ा दूं, ये कर रहा है भाई। जो उसका सिंपल गोल था, जो सिंपल उसका रोल था, वो नहीं हो रहा। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। सन्दीपको फोकस बलिङमा नभएकिन ब्याटिङमा लागिरहेको छ र सन्दीपको गुगली बल एक्टिभ भएको छैन पहिला जस्तै, किनभने सन्दीपको फोकस बलिङमा भन्दा ब्याटिङमा धेरै भएको छ। के भएको मन्टी र रोहित हाम्रो हिरालाई कोइला किन बनाउँदै हुनुहुन्छ? किन हाम्रो प्रिमियर लिग स्पिनरलाई ब्याटिङ सिकाउँदै हुनुहुन्छ? म क्यानको सेलेक्टरलाई सोध्छु कि यो के भइरहेको छ भनेर टिममा, कि हाम्रो कोचको गल्ती हो कि क्याप्टेनको हो दसैँमा आउनुभयो भन्ने सोध्छु। क्यानको सेलेक्टरलाई खोइ त अर्जुन कुमारलाई टिममा हालेको, खोइ त हरिशङ्कर शाहलाई किन टिममा नहालेको भनेर सोध्छु। मधेस प्रोभिन्सको क्याप्टेन हरिशङ्कर शाहलाई किन नहालेको? इङ्ल्यान्ड जस्तो पिचमा त्यस्तो सेन्चुरी हानिरहेको छ, त्यो बारेमा चाहिँ कसैले पनि केही बोल्दैन। के गर्नु र, यस्तै छ, खेलमा पनि राजनीति छ। ठिकै छ, दसैँमा आउनुभयो भने त्यो दालाई सोध्छु। हस् त, यति भन्दै तपाईँहरू सामु बिदा हुन चाहन्छु। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला। धन्यवाद।